नमस्कार, जीआरडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सरवर कमाल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहां बैठे हैं जो कि ग्लैमर भी है, जिसका नाम भी है, जिसकी पावर भी कही जाती है, लेकिन उसमें वक्त के साथ किस तरह से बदलाव आए हैं, उसी सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जीआरडी कॉलेज की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की शिखा नेगी। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर मास कम्युनिकेशन किस तरह का कोर्स है और किस तरह की इसकी अपॉर्चुनिटीज़। मास कम्युनिकेशन जी, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। इस फील्ड में आप काफ़ी टाइम से बनी भी हुई हैं। जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका नज़रिया क्या है इस फील्ड को देखने का, मास कम्युनिकेशन फील्ड को लेके। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूँगी कि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ काम से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, ना दाम से हूँ ना नाम से हूँ। चलिए, ठीक है, बताया तो बहुत अच्छा जी। जी। दूसरा, अगर मैं मास कम्युनिकेशन की बात करूँ तो इस फील्ड को मैं एक बहुत समंदर की तरह देखती हूँ। ये कोई एक छोटा सा दरिया या बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा समंदर है जहाँ पे आप सिर्फ एक चीज़ नहीं अनेक चीज़ सीख सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी ला सकते हैं, आप खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कोई आपको सिखाए तब आप सीखेंगे। इसमें आप खुद की आप इतनी क्रिएटिविटी को पॉलिश कर सकते हैं और इतना इसमें काम कर सकते हैं कि समंदर भी छोटा पड़ जाएगा। मैम, लेकिन इसमें एक चीज़ है जी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ बनाती हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जी, वो स्पेशलाइज नहीं बनाती हैं। रिसर्च करके इसका करिकुलम जो है, सिलेबस जो है वो डिज़ाइन नहीं कर पाती हैं। इसमें पब्लिक रिलेशन भी डाल दिया जाता है, इतिहास भी डाल दिया जाता है, इकोनॉमी भी डाल दी जाती है और पता नहीं क्या क्या डाल दिया जाता है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट तैयार होता है, स्टूडेंट जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो एक कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट तैयार होता है। इसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा सर, सवाल ये बहुत अच्छा है जो कि बहुत दफ़े पूछा जाता है, चाहे आप इंटरव्यूज़ के लिए भी जाते हैं या फिर आप किसी बच्चे जब एडमिशन लेने आते हैं वो भी यही सवाल करते हैं। तो सर इसका जवाब ये है कि अगर हम मास कॉम को शुरू से देखें, जर्नलिज्म को शुरू से देखें, जब ये शुरू हुआ होगा, है ना, तब ये एक प्योर कोर जर्नलिज्म था। मतलब जर्नलिज्म मतलब रिपोर्टिंग। ठीक है, आपको लिखावट होनी चाहिए, आपको बोलने का तरीका होना चाहिए, आपकी अंग्रेज़ी या तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, आपको किसी एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं 70वीं दशक से शुरू करते हैं। ठीक है, आपने वहाँ से स्टार्ट किया, तब वो कोर जर्नलिज्म था। तब सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म पढ़ाया जाता था। कैसे प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, कैसे पहले लकड़ियों के उसमें छापा जाता था, तब वो न्यूज़ आगे जाती थी। न्यूज़ तुरंत नहीं पहुँचती थी, 2-3-4 दिन हफ्ते लेट पहुँचती थी। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ने जो सिलेबस चेंज किए हैं वो अकॉर्डिंग टू द जनरेशन चेंज किए हैं। राइट, जैसे मतलब आप समझिए चीज़ को। अब जनरेशन जो है जेन जी जिन्हें हम बोलते हैं, जो 2000 बॉर्न होते हैं। जेन जी भी हमारे दर्शकों को क्लियर कर दें, क्योंकि अक्सर जो नई टर्मिनोलॉजी आती है जो इतनी आम शब्द ना हो, जो जबान पे हमारे फिरते हो, इस्तेमाल होते हैं, तो जेन जी आप क्लियर कर दें। ठीक है सर, जेन जी वो होता है जो हमारे तकरीबन 2000 बॉर्न होते हैं, 2001, 2, 3, 4, 5, जो हार्डली अभी 18, 19, 15 साल के होंगे। ठीक है, अब इन बच्चों का नज़रिया क्या है? अगर इनसे आप पूछेंगे मास कम्युनिकेशन क्या है, जर्नलिज्म क्या है, तो इनका पता है क्या होगा? अच्छा, टीवी में ऐड में आते हैं, अच्छा मॉडलिंग करते हैं, अच्छा वीजे बनते हैं। ठीक, लेकिन यही सवाल आप अपने आप से करेंगे या मुझसे करेंगे या उससे करेंगे जो शायद 90s बॉर्न हो, है ना, तो उनके जहन में आएगा अच्छा रबीश जैसा बनना है, एक बड़े पत्रक बरखा दत्त जैसा बनना है। आज आप जेन जी को पूछ लीजिए बरखा दत्त कौन है, उन्हें नहीं पता होगा। क्या उन्हें पता होगा कि बरखा दत्त ने वर्ल्ड वॉर में जाके, जब वॉर हुई, कारगिल वॉर जब हुई थी, उन्होंने पूरा लाइव टेलीकास्ट किया था? किसी को नहीं पता होगा। तो जो सिलेबस चेंज होता है, जो यूनिवर्सिटी सिलेबस चेंज करती है, वो अकॉर्डिंग टू द जनरेशन करती है। किसने पब्लिक रिलेशन बोला था, किसने इवेंट मैनेजमेंट बोला था? किसी ने नहीं बोला था।
पहले अगर फिल्म स्टडीज़ पढ़ाया जाता था, फिल्म स्टडीज़ पढ़ाया क्यों जाता था कि भाई कैसे मूवी की शुरुआत हुई, कैसे एक ब्लैक एंड वाइट मूवी, साइलेंट मूवी में ऑडियो आया, कैसे। लेकिन मैम यहाँ पे एक बात उठती है कि वरी करता है एरिया टू एरिया भी। यही बात अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बारे में करें या फिर आईआईएमसी के स्टूडेंट के बारे में करें जिन्होंने एंट्रेंस पास किया, जामिया के बारे में करें, मुद्रा के बारे में करें जो एक मील का पत्थर है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है कि फिल्म कहाँ से शुरू हुई है, बीजे क्या होता है इस कोर्स में, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक ये भी है, एक स्टैंडर्ड में दो स्टैंडर्ड मेंटेन रहते हैं। तो जितने भी हम बी सी स्कूल्स की बात करेंगे उनके स्टूडेंट दूसरे तरीके के होते हैं और जो इसमें एंट्रेंस निकालते हैं वो बहुत दूसरे तरीके के होते हैं, यानी कि वो खुद अपडेट होते हैं। कैसे देखती हैं इस मसले को? देखिए सर, जब कोई एंट्रेंस लेके ना कहीं एडमिशन लेता है ना, एंट्रेंस का मतलब ही होता है मेहनत। इसका मतलब उस बच्चे को बनना ही जर्नलिस्ट है, उसे करनी ही रिपोर्टिंग है। आज का बच्चा क्या सोचता है, भाई मैं मास कम्युनिकेशन कर लूँ किसी भी प्राइवेट कॉलेज से और मैं सीधे एंकर की कुर्सी पे बैठ जाऊँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एंकर मतलब आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए आप जामिया मिलिया की बात करते हैं। जामिया मिलिया ने कभी अपना बेस बदला ही नहीं। उन्होंने बच्चों के अकॉर्डिंग या जेनजी के अकॉर्डिंग या मिलेनियल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया, उन्होंने वही रखा जो चलता आया है। क्यों? क्योंकि कुछ बेस होते हैं जो माना जाता है कभी छेड़ने ही नहीं चाहिए। जर्नलिज्म इज सपोज टू बी रिपोर्टर, जर्नलिज्म इज सपोज टू बी एडिटिंग, लेकिन अब धीरे 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 ये समंदर बन गया है। आज की डेट में आप किसी को भी उठा के बोल दीजिए कि जर्नलिज्म क्या है, किसी को कैमरे के आगे सिर्फ एक ही चीज आएगा, एंकर बनना है। और किसी वो तो बहुत अपडेट रखते हैं अपने आप को, उन्होंने चेंज किया है। अब वो जनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं कह सकते, लेकिन जो वक्त की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, जैसे इंडस्ट्री बिहेव कर रही है आपके साथ, उस तरह से उन्होंने चेंज किया है। अगर वो चेंज ना करते तो वो वक्त के हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाते। जैसे कि कन्वर्जेंस जर्नलिज्म लाए हैं वो, साथ साथ उन्होंने ऑनलाइन जर्नलिज्म कोर्स लाए हैं, एड ऑन कोर्स किए हैं, वो बिल्कुल वक्त के साथ चले हैं। वो बिल्कुल एक साइंटिफिक अप्रोच जिसको कह सकते हैं उनमें आई है। लेकिन अब बात की जाए इस तरह से जो मशरूम ग्रोथ है इस कोर्सेज को लेके, ये किसी भी कॉलेजेस में है या पर्टिकुलर कोई संस्थान है जो इसी कोर्स को चलाते हैं, उनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत निराशाजनक है। कमी कहाँ है? ठीक है, अलग अलग बात करते हैं। ठीक है, पहले हम उस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जिसमें आपने बोला कि वो अपग्रेडेशन कर रहे हैं लेकिन चेंजेस नहीं है। ठीक है, वो साथ साथ चला रहे हैं। देखिए सर, सिंपल सी चीज़ है, आप चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं लेकिन आप कभी भी बुनियाद नहीं भूले। ठीक है, अगर मेरे घर में आज की डेट में कुछ चीज़ नहीं आती है लेकिन मेरे को अपब्रिंगिंग वही मिली है कि इस चीज़ को पहले आपको बड़े के हाथ में रखना है, तो वो अपब्रिंगिंग वैसी ही चलती आएगी, वो चीज़ वैसी ही चलेगी। अगर कुछ भी नया आएगा उसे अडेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज़, कॉलेज नया सिलेबस लेके आता है, बच्चे खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये अपग्रेडेशन है। ये मैं जामिया मिलिया की या उसकी बात कर रही हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है, वहाँ की बात कर रही हूँ। ये लोग अपग्रेड करते हैं, लेकिन इनके अपग्रेड करने का नज़रिया क्या है कि ठीक है बच्चा बेस तो सीख रहा है लेकिन नई चीज़ें भी सीख रहा है। अब क्या, अच्छा आप ये मुझे बता दीजिए कितने कॉलेजेस में ऐसा है कि अब कोर्स का नाम मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, अब कोर्स का नाम न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है या न्यू मीडिया है या न्यू मीडिया जर्नलिज्म है। आप कहीं पर भी जाइए इंटरव्यू में, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन होगा न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब अगर हम अपने कॉलेज की बात करें या किसी भी कॉलेज की बात करें या हम यूनिवर्सिटी की बात करें, श्रीदेव सुमन की या HNB की बात करें, अब ये लोग क्या करते हैं, नई चीज़ें इसलिए अपग्रेड करते हैं क्योंकि बच्चे को आजकल रुझाव ही उसी तरफ है। देखिए सर, मीडिया में एक लाइन चलती है, जो दिखता है वो बिकता है। बच्चे को अगर दिन में 65 रील दिख रही है ना, तो बच्चा 65 रील ही बनाएगा। वो रिकॉर्ड करके, स्क्रिप्ट लिख के उसमें रिकॉर्ड करके वो नहीं सोचेगा कि चलो यार मैं ये रिकॉर्ड करके आज बना देता हूँ। हाँ, उसी मसले पे ये चर्चा हो रही है जी। लेकिन इसका हासिल और वसूल क्या है सर? ये भी जानना चाहते हैं। कोई रील तो वैसे भी बना सकता है, ये पढ़ाई करके अगर कोई रील बना रहा है तो इसको हम क्रेडिट दे रहे हैं कि इस पढ़ाई से हम रील बना रहे हैं। ये तो एक अपने आप में बहुत ही भोंडी बात हो गई तरीके से। ये तो रील का, अगर रील बनाना मकसद नहीं है करियर का, रील के अलावा बहुत कुछ मकसद है। सर रील आप साथ साथ बनाते रहें
तो अच्छी बात है। और रील बनाए तो फिर आपका जो एक जॉनर सेट है या आप जिस तरह के हैं उसे स्वीकार है, आपकी आत्मा स्वीकार है कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, तो अच्छा लगता है। लेकिन इसको कोई रील बनाना अगर समझ ले तो रील सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप मेरे शब्दों को समझिए। अगर मैं बोल रही हूँ जो दिखता है वही बिकता है, क्यों आजकल आप सोचिए ना कि अगर हम टीवी देख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड है कि यही ब्यूटी स्टैंडर्ड है, अगर इससे हटके आप गए तो आप कुछ भी नहीं हो। सेम चीज़ मास मीडिया में भी चल रही है, ठीक। अगर मैं ये वर्ड बोल रही हूँ ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो क्यों है? अच्छा चलिए मान लीजिए आप इंस्टाग्राम में हैं, आप चलाते हैं इंस्टाग्राम, आप रील भी स्क्रॉल करते होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करते होंगे लेकिन करते होंगे। लेकिन आप वहीं अपने 15 साल छोटे किसी से पूछिए, उसका 5 घंटा रील स्क्रॉल करने में निकलता होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको इसलिए रील स्क्रॉल कर रहा है क्योंकि उसको इन फ्यूचर रील बनानी है, नहीं, वो उसे बार बार दिख रहा है। मास मीडिया, अगर 10 बच्चे हैं उसमें से 5 बच्चे बोलेंगे हमें एक्टर बनना है। मास कम्युनिकेशन इज नॉट फॉर द एक्टर्स, उसके लिए अलग स्कूलिंग है। लेकिन हमारा सोचती है अगर हम बात इसको इधर मोड़ दे साइकोलॉजी की तरफ, जो स्टूडेंट आते हैं अगर टॉप क्लास संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो क्या सोच के आते हैं, क्या ब्रेन मैपिंग होता है उनका, क्या बनने आते हैं, उनको फिर वहाँ क्या मिलता है? क्योंकि जो कोर्स होगा, डिजाइन होगा, वो तो वही पढ़ाया जाएगा और जो हासिल होगा तो वो क्या चुन बैठते हैं, उनके लिए तो मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं। अच्छा चलिए सर, इसका मेरे पास ना बहुत अच्छा जवाब है, क्योंकि जो मैं डील भी करती हूँ बच्चों के साथ और जो मैंने देखा भी है, और मेरे खुद के घर में 15 साल से लेकर 35 ईयर्स तक के मेरे सबसे बड़े जो भाई हैं, सारी जनरेशन है, ठीक, सबके माइंडसेट देखे हैं मैंने। अभी जो बच्चे आते हैं ना, वो कोई ये सोच के नहीं आता कि मुझे हार्डकोर रिपोर्टिंग करनी है, मुझे फील्ड पे जाना है, नहीं, क्योंकि उससे पहले तो उनको टैन का फिक्र हो जाएगा, या मेरे को टैन हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, धूप लग रही है, पसीना हो रहा है, पैंट गंदी हो जाएगी, नहीं आता। एक लड़की को आप उठ के बोल दीजिए कि जाओ रिपोर्टिंग करके आओ, राजपुर रोड में वहाँ पे एक परेड चल रही है, जाओ रिपोर्टिंग लेके आओ, नहीं लेके आएंगे। आप किसी भी 4 बच्चे को उठा के पूछिए कि बाइट्स क्या होती है, किसी को बाइट्स नहीं पता होगी। वो क्या सोच के आते हैं? वो ये सोच के आते हैं कि यार आजकल ट्रेंड में क्या है, हम मास कॉम करेंगे तो शायद हम वीजे बन जाएंगे, हम मास कॉम करेंगे तो शायद हम मॉडल बन जाएंगे। हम को एक जादू की छड़ी समझ एग्जैक्टली हमारे सिर पे फिरी और हमें वो बन। करेक्ट, हम मास कॉम करेंगे, हम एक्टर बन जाएंगे, हम मास कॉम करेंगे, हम वीजे बन जाएंगे, हम मास कॉम करेंगे तो हम पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कैमरा के आगे नाच सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं। आजकल के बच्चे, जो मैं जेन-ज़ी की बात कर रही हूँ, वो यही माइंडसेट लेके आ रहा है। आप किसी से भी पूछिए, वो तो आ रहे हैं, चलिए ये उनकी गलती है जी, यहाँ पे जो आ रहे हैं फिर उसके बाद उनको वो रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, गलती किसकी है? गलती किसी की नहीं है सर। आप एक बात समझिए, अगर आपके घर पे, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक भिखारी आ रहा है, ठीक है, अब उसने बोला कि भाई मुझे कपड़ा दे दो, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मैं नंगा हूँ, ठीक है, मेरे पास कपड़े नहीं है। आपने बोला कपड़े तो नहीं दे सकता, तू रोटी खा ले। आपकी रोटी की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। सेम गोज विद बच्चा। अगर बच्चा आ रहा है और बच्चा ये बोले कि मुझे एडिटिंग सीखनी है, क्योंकि कल के दिन जब मैं रील बनाऊं, या रील भी छोड़िए, कल के दिन मैं कोई व्लॉग बनाऊं, ठीक, और व्लॉग मुझे एडिट करना हो तो मैं खुद से, आप बोलो नहीं व्लॉग नहीं शूट करना, सीधे हिस्ट्री पढ़ो, जर्नलिज्म की हिस्ट्री ऑफ मास कॉम पढ़ो, तो आप टीचर ही व्यर्थ हैं उसके लिए। तो जब चीजें इस मुद्दे पे बात नहीं थी, टीचर व्यर्थ है, वो जो सोच नहीं सर, बात वो नहीं है, बच्चा सोच के ही ये आता है, वो स्पेसिफिक सोच के अगर आ रहा है तो क्या उसको सही गाइडेंस नहीं मिलती है कि अगर कोई एडिटिंग के लिए आ रहा है वो एडिटिंग का डिप्लोमा करे, एडिटिंग सीखे खास तौर से, तो उसमें ज्यादा ब्रशअप हो पाएगा। सर इसमें जो मुद्दा है ना, अगर एडिटिंग वाला है, डिप्लोमा वाला है, तो इसमें मुद्दा फैकल्टीज का नहीं है, इसमें मुद्दा आगे से आता है, ठीक है, मुद्दा जो आता है आगे से आता है। अगर आगे से ही फिल्ट्रेशन नहीं आएंगे, आपने मास कॉम को ही बता दिया, अच्छा ठीक है, आप एडिटर बनना चाहते हैं, आइए मास कॉम में बन जाएंगे, अच्छा वीजे बनना चाहते हैं, आइए मास कॉम में बन जाएंगे, जबकि उसका स्पेशलाइजेशन नहीं कराएंगे, करेक्ट, लगातार नहीं कराएंगे, तब तक वो कुछ ही नहीं बनेगा। अगर देखा जाए तो 3 अलग फील्ड है, जर्नलिज्म अलग है,
मास कॉम अलग है, ठीक है, और आपका न्यू मीडिया अलग है, डिजिटल मीडिया अलग है, पब्लिक रिलेशन अलग है, पब्लिक रिलेशन अलग है, इवेंट मैनेजमेंट अलग है, मीडिया मैनेजमेंट अलग है, कम्युनिकेशन रिसर्च अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक। लेकिन आजकल शायद भूख इतनी है कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की कि वो बच्चे को एक पैकेज बेचते हैं, ठीक है, जैसे ब्यूटी पैकेज बेचते हैं ना कि आप ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, एक रात में आपके ऊपर निखार आ जाएगा। तो भूख इतनी है कि हर स्कूल ये बेचता है अपना प्रोडक्ट कि आप मास कॉम कर लो, आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा। कभी बच्चे से पूछा ही नहीं जाता आपको क्या चाहिए, आप उसे गाइडेंस दो ना। अब मुझसे एक दिन सवाल हुआ था कि भाई आप एनिमेशन का क्या है, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग तीनों अलग चीज़ है, ठीक है। तो जब फिल्ट्रेशन वहीं से नहीं आएगी तो एक नौकरी करने वाला सिर्फ अपनी नौकरी बचाता है और एक कॉलेज चलाने वाला सिर्फ अपना कॉलेज बचाता है। और इस बीच नुकसान किसका है? नुकसान बच्चे का है। अब बच्चे का नुकसान है लेकिन वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है। ये गौर करने वाली बात है, आप देख रहे हैं, लगातार इसको देखते रहिएगा कि अल्टीमेटली स्टूडेंट का नुकसान है। हमारी ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए वहां पे। थोड़ी सी चर्चा भी जारी रखते हैं मैम, क्योंकि ये इस मुद्दे पर ध्यान दिलाना बहुत जरूरी था कि पॉइंट ऐसा आ गया था जो कि स्टूडेंट और स्टूडेंट के जो घर वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, गार्जियन पेरेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता चलता है। जी, क्या नहीं पता चलता सर? सवाल कि हम मास कॉम में करवा रहे हैं एडमिशन, तो पर्टिकुलरली हमारा बच्चा वो बन जाएगा, इसके बारे में प्रॉपर क्लियरिफिकेशन ही नहीं। अच्छा सर, देखिए, पहली बात, आजकल का बच्चा इतना स्मार्ट है ना कि उसे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, मास कॉम को लोग समझते हैं सिर्फ टीवी के आगे बैठ के कैमरे के आगे बोलना, नमस्कार मेरा नाम शिखा है और मैं जीआरडी न्यूज़ से बोल रही हूँ, जो कि गलत है। वो गलत है, ठीक है। बहुत बड़ा फील्ड है। मैंने जब मास कॉम किया था, अरे अब तो रिपोर्टर बन जाएगी, यहाँ पे आएगी, नहीं। यही तो इसलिए तो चर्चा की गई है। ये कौन बताता है उनको कि तुम सिर्फ रिपोर्टर या एंकर बनते हो? मास कॉम का मतलब ये बताया नहीं जाता है। कौन किसने उनका दिमाग को यहाँ तक महदूद किया? सर देखिए, किसी को कोई कुछ नहीं बताता है। तो कहाँ से हुआ? ठीक है, सब इंसान अपने आप सीखता है। कहाँ से? अगर मैं बता रही हूँ ना आपको, अगर आप मानिए मैं आपको धीरे धीरे एक होता है सिखाना कि आप बैठे हैं, मैंने आपको सिखाया कि देखो अब ये है, इसे ऐसे करना है। एक होता है इंसान सीखता है, 10 जगह देखता है, सीखता है। गर्लफ्रेंड बनाना तो किसी ने नहीं सिखाया, नाइट्स आउट करवाना तो किसी ने नहीं सिखाया। गर्लफ्रेंड वो काला मुद्दा नहीं, मुद्दा नहीं सर। देखिए, अगर सिखाने, मास कम्युनिकेशन को जनरेशन ने नहीं सर, देखिए, अगर सिखाने की बात होती है ना, पहले आप सिखाने की बात को पूरा कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। सिखाने का मतलब किसी इंसान से नहीं हो सकता है, ये मीडिया भी हो सकता है या किसी की सरसरी तौर से बताई गई बातें भी हो सकती हैं। आखिर किसने बता दिया कि मास कम्युनिकेशन का सिर्फ मतलब आपका रिपोर्टर या एंकर होता है? सर बताता कोई नहीं है, दैट्स आई मेंट टू बी। आपको कोई कुछ नहीं बताता है। क्या मैं किसी को बताऊंगी आप ऐसा चलो? नहीं, बस कभी बच्चे, यार मुझे ना वैसे टीवी में आना है, जैसे वो बोल रही है ना, मुझे वैसे ही बोलना है। यानी कि मीडिया हुआ, यानी कि वो मीडिया में मीडिया को देखकर आया। सर जो दिख रहा है ना, हम उसे ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है। एक नजर, एक चेहरा टीवी में बार बार आ रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। बाजारवाद ने उसका जो इनोवेशन उसके अंदर आया था, एक जज्बा पनपा था, बाजारवाद ने, कॉलेजेस ने उसको भुला लिया, और उसके आने के बाद वो जो बनना चाहता था वो भी नहीं रहा, और वो जो बन सकता था वो भी नहीं रहा। नहीं, देखिए सर, ये गलत है और इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगी, ना मैं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने वाला और सीखने वाला 100 की भीड़ में भी कर लेता है और अकेले में भी कर लेता है, और ना करने वाला कुछ नहीं करता। 30 साल पहले मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म नाम की कोई पढ़ाई नहीं होती थी, नहीं होती थी जी। लोगों के अंदर था कि मैं सच के लिए लड़ूंगा। कुलदीप नैयर, विनोद दुआ, ये सब जब ही के प्रोडक्ट हैं। लोगों के अंदर ये था कि मैं सच के लिए लड़ूंगा। तब सच्चाई के लिए लड़ाई होती थी तो वो अपने आप में पत्रकार कहलाया जाता था, क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ाई होती थी। आज की डेट में आप मुझे ऐसा कोई भी न्यूज़ चैनल या अखबार बता दीजिए जो सच छापता हो। जब तक पैसा नहीं। लिटरेचर नॉलेज कितनी जरूरी है इसमें मैम आपके अकॉर्डिंग, इस फील्ड में? लिटरेचर नजरिया, लिटरेचर किस सेंस में? फिक्शन सेंस में बोल रहे हैं? सभी चीज में, चाहे वो फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, किसी चीज की एक लिटरेचर समझ, किसी चीज को गहराई से समझ, उसको कितना वो एक वीजे बना सकती है, वीजे में काम आ सकती है, आरजे में काम आ सकती है, रिपोर्टिंग में काम आ सकती है, कंटेंट राइटिंग में काम आ सकती है, इवन प्रोडक्शन में काम आ सकती है। देखिए सर, नजरिए की अगर बात हो ना, तो नजरिया सबका अपना अपना होता है। आप किसी का नजरिया नहीं बदल सकते,
ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपका नज़रिया क्या है उस चीज़ को लेके, आपका नज़रिया वो हो ही नहीं सकता जो मैं चाह रही हूँ, और मेरा नज़रिया वो नहीं हो सकता। लिटरेचर कितना ज़रूरी है आपके अकॉर्डिंग? लिटरेचर सर कितना वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। अगर मुझे मान लीजिए मुझे आरजे बनना है, ठीक है, तो मैं अपना फोकस आरजे पे लेके चलूंगी। हाँ, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री की इसमें कहीं हाँ, गुंजाइश है? उसमें लिटरेचर की क्या नहीं, क्या गुंजाइश होगी? आरजे क्या होता है? देखता है, समझता है, पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, बस। लिटरेचर क्या, देखिए लिटरेचर क्या होती है? लिटरेचर इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। लिटरेचर से आप क्या समझते हैं? मैं तो खुद लिटरेचर पढ़ चुकी हूँ ना। लिटरेचर से आप क्या समझते हैं? लिटरेचर एक जो होता है कि स्टोरी का भाव होता है, स्टोरीज होती हैं उसमें 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 हमें शब्दों की गहरी समझ होती है। अब सर देखिए, एक हमें जो विषय की समझ है वो हमारी मजबूत होती है, और उसी के नजरिए से हम देखते हैं किसी चीज को। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर लिटरेचर ला रहे हैं ना, तो लिटरेचर अलग होती है। लिटरेचर इज़ अ फिक्शन पार्ट, ठीक है। मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ, उसको तोल मोल रही हूँ, समझ रही हूँ, दैट इज़ लिटरेचर। मास कॉम में लिटरेचर क्या है? मास कॉम तो अनफिल्टर्ड होना चाहिए। अगर आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं तो जर्नलिज्म तो अनफिल्टर्ड होना चाहिए। उसमें क्या लिटरेचर, क्या गणित? अगर मेरे को समझ आया भाई ये चीज़ गलत है, मैंने उठाई, छापी, कर दी। अगर उसमें मैं गणित लगाऊंगी तो फिर वो तो येलो जर्नलिज्म हो जाएगा, वो तो बाजनेस हो जाएगी जो आजकल चली रही है। आप जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं और मैं जिस सिनेरियो में चल रही हूँ, वो दोनों टोटली डिफरेंट थिंग है। आज आप देखेंगे जो इंटरव्यूज़ होते हैं या जो बातें होती हैं वो बहुत अनफिल्टर्ड होती हैं, ठीक है। आप सामने वाले को कुछ भी बोलते हैं। और रही आपने एक सवाल पूछा था कि कौन सिखाता है? कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, सब हम खुद से सीखते हैं, देख के, एज्यूम करके, घूट के उसे। क्या हमें सिखाया जाता है कि जब आप सुबह उठें तो अपने पेरेंट्स के हाथ पैर जोड़ें? नहीं, वो आप अपने पेरेंट्स से सीखते हो। जो आप देखते आते हो वो आपके जहन में बैठ जाता है, स्टक कर जाता है। तो हमेशा जो हमारी आंखें देखती हैं ना, वही हम समझते हैं, सुनते हैं और अडेप्ट करते हैं। अब तक के अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के बेस पर क्या कहना चाहेंगे मास कॉम के बारे में या टीचिंग के बारे में? मास कॉम के बारे में, टीचिंग के बारे में, इस फील्ड के बारे में, और स्टूडेंट को मैसेज। ठीक है। मैंने कॉर्पोरेट से स्टार्ट किया था, ठीक है, काफ़ी टाइम में कॉर्पोरेट में रही। उसके बाद आई स्विच्ड टू टीचिंग, ठीक। टीचिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा। द लव, द रिस्पेक्ट आई रिसीव्ड टिल डेट, वो मेरे लिए नेक्स्ट लेवल है। और शायद बच्चे ही हैं जिनके लिए ना मैं पैसा देखती हूँ, ना रात देखती हूँ, ना दिन देखती हूँ। मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि बच्चे को कभी ये ना लगे यार मैम क्यों ये चीज़ पढ़ा रही है। और मेरी टीचिंग में आज तक 3 साल के करियर में, 4 साल के करियर में कभी सवाल नहीं उठे, हमेशा वाहवाही भी है। दूसरा, मेरा बच्चों को ये मैसेज है कि आप जो भी कोर्स करने आए हैं मास कॉम से रिलेटेड या जर्नलिज्म से रिलेटेड, आप अपने आप को क्लियर रखिए कि आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे बहुत से बच्चे थे, कुछ एक बच्ची चली गई, वो बहुत क्लियर थी अपने माइंड को लेके कि मुझे एंकरिंग करनी है, वो बोलती बहुत अच्छा थी, ठीक है। एक और बच्चा है वो एडिटिंग बहुत अच्छी करता है, तो वो उसमें क्लियर है, वो बाकी चीज़ों के लिए साफ मना करता है मैं नहीं करूँगा। इट्स ओके। अगर मैं ज़बरदस्ती बोलूँ आप ये काम करो, मारूं, पीटूं, डांटूं, अब वो टाइम नहीं रहा। अब ना गुरु वो है जो छड़ी दिखा के काम करे, ना शिष्य वो है जो छड़ी देख के काम कर ले। इस चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। आपने ये चर्चा सुनी, देखी, जानी, समझी, तो इसी तरह की चर्चाओं का ये सिलसिला बरकरार रहेगा। देखते रहिए GRD न्यूज़। नमस्कार।